हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप देख रहे हैं कहानी हर मोड़ पर। आज हम बात करेंगे झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की असली तस्वीर की, जो कागज़ पे कुछ और है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ और है। झारखंड सरकार कहती है कि हर गांव स्कूल के हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। हर बच्चा का शिक्षा अधिकार है, ये सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते भी है, सरकार भी यही बात बोल रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि कई गाँवों में स्कूल की इमारत है पर पढ़ाई नहीं है। कहीं शिक्षक समय पे नहीं आते हैं, कहीं शिक्षक ही नहीं है। कई स्कूलों में बच्चे के पास तो बैठने तक का बेंच तक नहीं है। स्कूल का जो है वो स्कूल में व्यवस्था ऐसी है कि किताब भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मिलता है, यहाँ तक कि ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ है। मैंने कई गांवों के बच्चों के से बात की है, उन्होंने कहा कि हर रोज स्कूल जाते हैं लेकिन पढ़ाई बहुत कम होती है। एक बच्चे ने बताया कि हमें अंग्रेजी तो आती है लेकिन एबीसीडी के अलावा और कुछ नहीं आता है। लेकिन एबीसीडी के अलावा अगर कुछ नहीं आता है तो इसे पढ़ाई थोड़ी बोलेंगे हम लोग। लेकिन उसके आगे हमें तो कोई नहीं पढ़ाता एबीसीडी के अलावा। बच्चों का यही कहना है कि एबीसीडी के अलावा कोई हमें आगे नहीं पढ़ाता है। गांव वालों की भी कहना शिकायत है कि सरकार कहती है कि पढ़ाई हो रही है लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। ये तो बहुत सारे गांव के पेरेंट्स लोग भी ये बात को बोलते हैं। झारखंड जैसे राज्य जहां बड़ी संख्या में युवा है, वहाँ अगर शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो आगे का भविष्य अधूरा रह जाएगा। झारखंड भी पिछड़ जाएगा इस चीज़ में। अगर शिक्षित लोग ही अगर झारखंड में नहीं हो तो आवाज़ कौन उठाएगा उस बारे में। रिपोर्टर का असली काम सिर्फ खबर दिखाना थोड़ी होता है, बल्कि समाज को आवाज़ उठाना पड़ता है। बट कई रिपोर्टर लोग ये गांव स्तर पे जो ग्राउंड लेवल पे है ये काम नहीं करते हैं इस बारे में। झारखंड के कई गांवों में अगर पढ़ाई नहीं सुधरी तो यहाँ के आने वाली पीढ़ी बहुत पिछड़ जाएगी। ये गांव के लोगों को भी समझना चाहिए, उन्हें भी इस बारे में आवाज़ उठाना चाहिए। मैंने ऐसे ही एक गांव देखा है जो पलामू जिला के पाकी प्रखंड के केकरगढ़ पंचायत में है, जो कि स्कूल तो वहाँ पे अच्छा बना हुआ है, 10th तक बोर्ड तक बना हुआ है। लेकिन टीचर का हाल ये है कि भाई एक टीचर है। और वैसे एक वही पंचायत हम नहीं बता रहे, वही जिला नहीं बता रहे, बहुत सारे ज़िले में ऐसे भी हैं कि वहाँ पे टीचर तो है लेकिन बच्चे ज़्यादा हैं। अब अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो एक टीचर कैसे संभालेंगे। अब अगर एक टीचर नहीं संभालेंगे तो वहाँ पे पहला क्लास थोड़ी होता है, वहाँ पे बहुत सारी क्लासें होती है। अगर 10th तक अगर कोई स्कूल है तो वहाँ तक 10th तक तो टीचर चाहिए ना, मिनिमम तो कम से कम 2-4 टीचर रहना ही चाहिए। लेकिन ऐसा कहीं पे नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोगों का भी नई चीज़ दिख रहा है, ना ही वहाँ का मुखिया लोग का दिख रहा है, ना ही वहाँ प्रखंड के ब्लॉक पदाधिकारी को दिख रहा है ये चीज़, ना ही वहाँ जिला में किसी को दिख रहा है, ना ही ग्राउंड लेवल पे जो रिपोर्टर लोग हैं वो काम सही से कर नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है, चाहे जो भी लगता है। लेकिन गाँवों की आवाज़ उठाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि अगर समाज को बदलना है तो हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। और अगर हमारे बच्चों को भी इस बार अपना भविष्य को सुधारना होगा तो हमें तो आवाज़ उठाना पड़ेगा। तो अगर आप आवाज़ उठाइए इस बारे में और कंप्लेन दीजिए आप लोग, इस बारे में आवाज़ उठाना है। क्योंकि मैंने बहुत सारे गाँवों को ऐसा देखा है कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत अजीब टाइप का है। स्कूल का भी बहुत सारे स्कूल तो बने हुए हैं लेकिन वहाँ टीचर ही नहीं है। बच्चा जा रहा है, खिचड़ी खा रहा है, वो आ रहा है। आप लोग बताइए कमेंट्स में, आप लोग मेरे को बताइए कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। अगर हम मेरे से जहाँ तक होती है मैं उस चीज़ को आप लोग को प्रोवाइड करूँगा खुद से, कि कैसे करना है। आप लोग कमेंट्स में बताइए। राधे राधे।